नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की पोस्ट मार्केट एनालाइजिंग वीडियो में। मैं शैलेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं शेरेक्स ट्रेडिंग। तो दोस्तों आज है 23 जनवरी 2024 और 3 बज चुके हैं और मेरी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए मैं ये पोस्ट मार्केट एनालाइजिंग वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज हमें मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेबल थी। और उससे पहले चलिए चलते हैं, हम अपने आज के सेंटीमेंट्स जान लेते हैं हमारे ग्रुप में क्या थे। ऑलराइट, तो दोस्तों आज सुबह 8:21 पर हमने डिस्कस किया था जो हमारे आज के सेंटीमेंट्स हैं वो हाईली पॉजिटिव साइड हैं, ग्लोबल लेवल से भी और हमारे इंडियन मार्केट से भी, ठीक है। तो केवल और केवल आज हम ट्रेड करेंगे अपसाइड, या तो हम एचपी स्कैल्पिंग बेस एंट्री करेंगे या फिर हम अपसाइड ट्रिगर में एंट्री करेंगे, ठीक है। बट हमारा आज का केवल और केवल व्यू था अपसाइड ही ट्रेड करने का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर एक बार समझ लेते हैं कि आज हमें किस तरीके की ट्रेडिंग देखने को मिली। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक गैप अप मिला देखने को, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमें एक बड़ा गैप अप देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर शेरेक्स ट्रेडर वैलिडेट कीजिएगा, मार्केट जो है वो डाउन साइड ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ से हमें एक अपसाइड ट्रिगर भी मिला था। तो यहाँ पर हमने एंट्री करी, बट मार्केट खुलते ही मार्केट डाउन आना शुरू हुआ, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार किया मार्केट के डाउन जाने का। और फिर वहाँ से जब थोड़ी सी यहाँ पर मार्केट उठा और ऑप्शन के प्रीमियम जो थे वो तेज़ी से गिरे, क्योंकि आप जानते हैं मैं पुट को सेल करता हूँ, मतलब ऑप्शन को सेल करता हूँ। और आज हमारे एनालाइजिंग के हिसाब से हमें अपसाइड मूवमेंट में काम करना था, तो उस हिसाब से मुझे पुट सेल करनी थी। तो जैसे ही पुट के भाव थोड़े से बढ़ने के बाद जब दोबारा से गिरना शुरू हुए तो इस लेवल पे मेरी एंट्री बनी, बट वहाँ से मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस था वो बहुत ही जल्दी हिट हो गया, क्योंकि मार्केट ने एक डाउन साइड हमें मूवमेंट दिखा दिया, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से जब मार्केट ने एक गिरावट दिखाई और वहाँ से जब दोबारा से उठने लगी, मेरी फिर यहाँ पर एंट्री बनी एचपी स्कैल्पिंग बेस पे, ठीक है, एचपी स्कैल्पिंग बेस पे। एंड देन अगेन मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे ट्रेल करने का मौका ही नहीं मिला। जहाँ से मेरी एंट्री हुई प्राइस ने वहाँ से मेरे फेवर में मूवमेंट दिखाई नहीं और अगेंस्ट चली गई, ठीक है। तो मैंने आज जो है वो 46,300 की पुट में काम किया था, ठीक है। और यहाँ पर मेरा 2 बार आज एसएल हिट हुआ, तो मुझे आज 2 बार ट्रेड में लॉस हुआ, बट छोटा लॉस था, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अपने स्टॉप लॉस छोटे लगता हूँ और टारगेट बड़े रखता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं तीसरी बार भी ट्रेड लेता, क्योंकि मेरी डेली लिमिट बची हुई थी, और अगर उसमें भी एसएल हिट होता तो मैं चौथी बार भी ट्रेड लेता। बट यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूसली गिरना शुरू किया और मार्केट ने हमें एक गिरावट दिखाती ही रही, ठीक है। मार्केट ने कहीं भी हमें ऊपर साइड की ट्रेड लेने का मूवमेंट नहीं दिया। यहाँ से हमारा अपसाइड ट्रिगर हमें पूरी मार्केट में कहीं भी नहीं मिला, और चूंकि आप लोग जानते हैं मैं 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेता और 2 बजे तक मुझे कोई भी अपसाइड ट्रिगर नहीं मिला, और अभी भी प्रेजेंटली कोई भी अपसाइड ट्रिगर नहीं मिला है। मार्केट जो है वो डाउन साइड ही मूव दिखा रही है, और जो कि अनएक्सपेक्टेबल था। कोई ऐसा मार्केट में इतना बड़ा सेंटीमेंट्स नहीं था जो मार्केट को इतना ज़्यादा नीचे गिरा दे, बट क्योंकि दोस्तों ये मार्केट है और मार्केट कहीं भी जा सकती है। हम लोग ट्रेडर हैं, हम लोग केवल मार्केट के जो मूवमेंट्स होता है, ठीक है, उनके बीच में जो थोड़े पॉइंट्स होते हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, चाहे मार्केट अप साइड जाए चाहे डाउन साइड जाए। हमें वहाँ पर मार्केट्स में पॉइंट्स कैप्चर करके अपना प्रॉफिट बुक करना है, और अगर हमें लॉस हो रहा है तो वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ही, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूँ 46,300 की पुट को, मैं इसका एक बार चार्ट खोल के आपको दिखाता हूँ। देखिए, ऑलराइट, देखिए मॉर्निंग में ये कहाँ पर ओपन हुआ था, मेरी एंट्री बनी थी 220 के आसपास में, ठीक है। जो पहला मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस लेवल पे या इस लेवल पर, वहाँ पर मेरी एंट्री बनी थी 220 के लेवल पे, ठीक है। और मेरा छोटा सा, आप जानते हैं कि मेरा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा लगभग 32-33 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है, 32-33 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, जो बहुत ही जल्दी हिट हो गया। बट सोचिए कि अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता, ठीक है, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता और प्राइस कहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। सेकंड टाइम मेरी एंट्री हुई थी तो 400 समथिंग के आसपास इसका प्राइस था, तब मैंने एंट्री करी थी। वहाँ पर भी मेरा अगेन एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट ये देखिए दोस्तों, मार्केट में कितना तेज़ी से मूवमेंट आया डाउन साइड, और कितना प्राइस चल रहा है इसका, 1473 रुपये। इमेजिन कीजिए कि अगर मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाता और मैं ये सोचता नहीं मेरे सेंटीमेंट्स भी पॉजिटिव हैं और मुझे एंट्री भी मिल गई है, ठीक है, और मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस क्यों लगाऊँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो कि नए ट्रेडर्स के साथ में अधिकतर होता है, ठीक है। वो स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते हैं कि उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट वहाँ से रिकवर कर जाती है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट रिकवर करती है, ऐसा बहुत
होता है, नो डाउट ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, बट आप उस चीज़ को ध्यान देते हैं, ऐसा बहुत रेयरली होता है, आप देखेंगे। बट अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा, ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उनकी पूरी की पूरी कैपिटल साफ हो गई है, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन हमें ये बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि उस दिन ऑप्शन जीरो हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके चल रहा हूँ, तो आज मेरे लिए देखिए जहाँ पर मेरी 220 पर एंट्री हुई थी, मुझे कितना बड़ा लॉस होता अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, ठीक है। कितने पॉइंट्स का, इमेजिन 1200-1300 पॉइंट का, 1200 के पॉइंट का लगभग मुझे यहाँ पर लॉस लेना पड़ता है एक लॉट में, समझ रहे हैं आप। एक लॉट में लगभग 1200 पॉइंट का मुझे यहाँ पर लॉस होता। तो स्टॉप लॉस लगा के रखना है, हमारे जो लॉस डे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है। आज हमारा लॉस डे था, हमने एक्सेप्ट किया, हमने 2 ट्रेड ली, दोनों ट्रेड हमारी नहीं चली, फिर मार्केट में डाउनसाइड मूवमेंट मिला, कहीं पर भी हमें अपसाइड ट्रिगर नहीं मिला, तो हम वहाँ पे पेशेंस के साथ में बैठ के मार्केट को देखते रहे, और हमारे टाइम तक जब मार्केट ने हमारे लेवल्स को क्रॉस नहीं किया, हमें एंट्री नहीं दिखाई, तो हमने आज एंट्री नहीं ली। तो दोस्तों क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा आज 784 जो मैं ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम की सीरीज एक चला रहा हूँ, उसमें मैं आपको छोटे अमाउंट से ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। 30,000 के अमाउंट से मैं वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप उसमें देखेंगे तो बैक टू बैक आज 6 डेज था, और बैक टू बैक उसमें हमारा जो प्रॉफिट हो रहा था, अगर आप वो प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट इसके कंपेयर में ज़्यादा थे। अगर आप देखेंगे तो मेरे जो प्रॉफिटेबल ट्रेड हैं उनमें प्रॉफिट मैंने बड़ा लिया है, पॉइंट्स मैंने ज़्यादा लिए हैं, और लॉस वाले में मैंने कम लिए। अब ये जो मेरा 2 बार आज एसएल हिट हुआ, ये अगर कल मेरी एक ट्रेड चलेगी, ये भी निकल जाएगा और मैं प्रॉफिट भी निकाल लूँगा उस ट्रेड में अगला, ठीक है। या फिर आज ही अगर मुझे थर्ड एंट्री मिलती और वो चल जाती, तो मेरा इससे बड़ा टारगेट था, और ये आराम से मेरा लॉस भी रिकवर होता और मुझे थर्ड ट्रेड में प्रॉफिट भी हो जाता। इवन अगर मेरी थर्ड ट्रेड भी गलत होती, अगर मैं इसके बाद में जब 4 ट्रेड लेता, उसमें भी अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता, तब भी मैं एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल ही रहता, ठीक है। तो दोस्तों सेटअप इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बस सेटअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपका डिसिप्लिन, ठीक है, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो, ठीक है। आपको इन 3 चीज़ों पर फोकस करना ही करना है। सेटअप इंपॉर्टेंट है, आप कोई सा भी सेटअप पकड़ लीजिए, सारे सेटअप काम करते हैं, सारे सेटअप चलते हैं, बट सेटअप से कहीं ज़्यादा रूल्स, डिसिप्लिन और रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, आई एम डन फॉर द डे। अब आपसे मुलाकात होगी कल, और हमारी जो मंथली एक्सपायरी है वो है 25 जनवरी, मतलब परसों। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल ही एक्सपायरी होगी, और परसों एक्सपायरी होगी 25 तारीख को। वैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को होती है, बट मंथली एक्सपायरी जो है वो थर्सडे को होती है। तो 25 को हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी होगी, ठीक है, 25 जनवरी को, और 26 जनवरी को हमारा मार्केट क्लोज रहेगा। तो जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो भी 25 जनवरी को होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।